कल रात तुम कहीं और थे, पूरी तरह। तुम एक ऐसी जगह थे जो एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसे लोगों के साथ जो वहां नहीं होने चाहिए थे। कुछ ऐसा कर रहे थे जो उस वक्त पूरा सेंस बनाता था और अभी बिल्कुल नहीं बनाता। और तुमने कुछ फील किया, रियल चीजें। डर इतना रियल कि दिल तेज धड़क रहा था, खुशी इतनी कंप्लीट कि जागना नहीं चाहते थे, दर्द इतना भारी कि उठे तो रो रहे थे किसी ऐसी चीज के लिए जो कभी हुई ही नहीं। और फिर आंखें खुली और वो गया, ज्यादातर गया। फोन उठाने तक के वक्त में एक पूरी दुनिया घुल गई और किसी ने ह्यूमन सिविलाइजेशन की पूरी हिस्ट्री में पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं किया क्यों। सपने ह्यूमन एग्जिस्टेंस के सबसे पुराने रहस्यों में से एक हैं। एंशिएंट इजिप्शियंस मानते थे सपने गॉड्स के मैसेजेस हैं। ग्रीक्स के पास स्पेसिफिकली सोने के लिए टेम्पल्स थे, उम्मीद में कि सपनों में डिवाइन गाइडेंस मिलेगी। सिगमंड फ्रॉइड मानते थे सपने अनकॉन्शियस माइंड का तरीका है तुम्हारी हिडन डिजायर्स दिखाने का। कार्ल जंग सोचते थे सपने वो माइंड है जो तुम कौन हो उसकी गहरी लेयर्स प्रोसेस कर रहा है। और मॉडर्न साइंस ने ऐसी चीजें डिस्कवर की हैं जो उन सभी थियरी से ज्यादा स्ट्रेंज है और अभी भी कोई कंप्लीट जवाब नहीं दिया। यहाँ वो है जो हम जानते हैं, सपने ऑलमोस्ट एंटायरली REM स्लीप में आते हैं। रैपिड आई मूवमेंट, वो स्टेज जहाँ तुम्हारा ब्रेन उतना ही एक्टिव हो जाता है जितना जागते हुए, जहाँ तुम्हारा बॉडी टेम्परेरीली पैरालाइज हो जाता है ताकि तुम जो हो रहा है उसे एक्ट आउट ना करो, और जहाँ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शुरू होता है। तुम्हारा ब्रेन फायर करना शुरू करता है, मेमोरीज एक्टिवेट होती हैं, इमोशंस सर्ज होते हैं, इमेजेस बनती हैं, और तुम्हारा ब्रेन ये सब एक्टिविटी को सेंस बनाने की कोशिश में इसे एक कहानी में जोड़ता है। वो कहानी तुम्हारा सपना है। प्लॉट पहले नहीं आता, रैंडम फायरिंग पहले आती है और तुम्हारा ब्रेन उसके चारों तरफ कहानी लिखता है रियल टाइम में। तुम सपना नहीं देख रहे, तुम्हारा ब्रेन उसे लिख रहा है जब तुम सो रहे होते हो। लेकिन क्यों? इसका क्या मतलब है? यहाँ 3 सबसे कंपेलिंग थियरीज हैं और अभी तक कोई जीता नहीं। थियरी 1, इमोशनल प्रोसेसिंग। UC बर्कले के मैथ्यू वॉकर मानते हैं ड्रीमिंग वो तरीका है जिससे ब्रेन मुश्किल इमोशंस प्रोसेस करता है। REM स्लीप में ब्रेन इमोशनल मेमोरीज रीप्ले करता है, लेकिन स्ट्रेस हार्मोन्स हटा देता है, मेमोरी रखता है, दर्द घुलाता है। सपने रात की थेरेपी है, फ्री, ऑटोमेटिक, हर रात। जिस वजह से तुम किसी चीज के बारे में सुबह बेहतर फील करते हो जो रात पहले तुम्हें तोड़ रही थी, वो टाइम नहीं है, वो सपने हैं। थियरी 2, मेमोरी कंसोलिडेशन। तुम्हारा ब्रेन नींद में डिसाइड करता है क्या रखना है और क्या डिलीट करना है। सपने इस प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट हो सकते हैं। ब्रेन दिन के एक्सपीरियंसेस को सॉर्ट कर रहा है, उन्हें पुरानी मेमोरी से जोड़ रहा है, तुम कौन हो उसका मैप बना रहा है। हर सपना तुम्हारा ब्रेन तुम्हें फाइल कर रहा है। थियरी 3, थ्रेट सिमुलेशन। फिनिश न्यूरोसाइंटिस्ट एंटी रेवोन्सुओ ने प्रपोज किया कि सपने इवॉल्व हुए थ्रेटनिंग सिचुएशंस के लिए रिहर्सल स्पेस की तरह, एक सेफ सिमुलेटर जहां तुम डेंजर फेस कर सकते हो रियल कॉन्सिक्वेंसेस के बिना। इसीलिए नाइटमेयर थीम्स, पीछा किया जाना, गिरना, फंसे होना, अनप्रिपेयर्ड होना सभी कल्चर्स में ऑलमोस्ट यूनिवर्सल हैं। हर इंसान, हर सदी सेम नाइटमेयर्स। तुम्हारा ब्रेन डेंजर के लिए प्रैक्टिस कर रहा है जो शायद कभी ना आए। और यहाँ वो पार्ट है जो जेन्युइनली तुम्हारे साथ रहेगा। तुम ज्यादातर सपने याद नहीं रख पाते, इसलिए नहीं कि वो विविड नहीं थे, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे ब्रेन का वो हिस्सा जो नई मेमोरीज बनाने के लिए जिम्मेदार है, REM स्लीप में सिग्निफिकेंटली कम एक्टिव होता है। तुम्हारा ब्रेन सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस जी रहा होता है, पूरी इंटेंसिटी से चीजें फील कर रहा होता है, और साथ ही साथ उन्हें प्रॉपर्ली रिकॉर्ड नहीं कर रहा। तुम हजारों सपनों से गुजरे हो, हजारों पूरी दुनियाएं, कंप्लीट एक्सपीरियंसेस, और तुम्हें लगभग कुछ याद नहीं। वो हुए, बस रहे नहीं, जैसे खुले हाथों से पानी। और यहाँ वो बात है सपनों के बारे में जो कोई साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकी। वो रियल क्यों लगते हैं? ऑलमोस्ट रियल नहीं, रियल।
नाइटमेयर में डर रियल डर है, सपने में प्यार रियल प्यार है। जब तुम किसी ऐसे इंसान का सपना देखते हो जो चला गया, वो दर्द रियल दर्द है। तुम्हारा ब्रेन उन घंटों में ड्रीमिंग और जागने में फर्क नहीं कर सकता, और तुम भी नहीं कर सकते। जो एक सवाल उठाता है जो फिलोसोफर्स सदियों से पूछ रहे हैं और जिसका किसी ने जवाब नहीं दिया। तुम कैसे जानते हो अभी कि ये सपना नहीं है? ये उसे शेयर करो जो हमेशा अपने सपने भूल जाता है। वो जितना जानते हैं उससे ज्यादा जी रहे हैं।